बनी तुम्हारी रुक्मण लाडले मारो नंदजीरो राजकुमार बनी तुम्हारी रुक्मण लाडले मारो नंदजीरो राजकुमार बनी तुम्हारी रुक्मण लाडले बनी तुम्हारी रुक्मण लाडलिया बनी तुम्हारी रुक्मण रुक्मिणी जी का हरण किया। और रुक्मिणी जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है। ये कथा तो हमने कई बार सुनी है कि ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी का हरण किया, पर क्या आप जानते हैं कि ठाकुर जी ने क्यों हरण किया? रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी को शिशुपाल से ब्याहना चाहता है, और शिशुपाल आतताई है, दुरात्मा है, दुष्ट है। जब कोई व्यक्ति लक्ष्मी को बुराई के कर्मों में खर्च करना चाहता है तो भगवान उसका हरण कर लेते हैं। जब बुरे कर्मों में हम अपने धन को लगाते हैं तो भगवान उस धन का हरण कर लेते हैं। ये शिक्षा रुक्मिणी हरण के प्रसंग से मिलती है कि रुक्मी शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता है जो दुष्ट है, दुरात्मा है, तो भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया। ऐसे ही आप अपने घर की लक्ष्मी का करते हैं, बुरे कर्मों में उसे खर्च करते हैं, तो एक दिन भगवान आपकी उस लक्ष्मी का भी हरण कर लेते हैं। और लक्ष्मी स्वयं भी तो श्राप देती है। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि भिखारी को भीख देना दे, पर उससे एक बहुत बड़ी सीख अवश्य लेनी चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर की कृपा से मिले हुए धन का सदुपयोग नहीं करता है, उससे कुकर्म करता है, व्यसन करता है, तो वो लक्ष्मी श्राप देती है कि कृपा करके एक बार मैं तुम्हारे घर पर आ गई, लेकिन तुमने मेरा दुरुपयोग किया है, इसलिए जाते जाते श्राप देती है कि अगले जन्म में एक एक पैसे के लिए तुम्हें मोहताज न कर दूं तो मुझसे कहना। बिल्कुल दरिद्र बना करके छोड़ती है। दोबारा जन्म जब मिलता है, इसलिए धन का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए, उसको धर्म के कार्य में खर्च करना चाहिए। एक राजा के यहां बहुत बुद्धिमान मंत्री था, और वास्तव में
जिस राजा के यहाँ कोई बुद्धिमान मंत्री होता है उसी का राजपाट ठीक से चलता है। इसलिए परिवार में कोई न कोई व्यक्ति समझदार होना चाहिए जो सबको उस मार्ग पर ले चले। तो राजा का मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, पर एक दिन रानी का भाई आया तो रानी ने कहा कि हर बात इस मंत्री के कहने पर करते हो, इसके स्थान पर तुम मेरे भाई को क्यों नहीं रख लेते। अब राजा फंस गए। रानी की बात माननी बहुत जरूरी है, नहीं माने तो और गड़बड़ हो जावे। यूं भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे भाई में इतनी अकल नहीं है। और रानी ने कहा मेरे भाई को मंत्री बना के रखो, ये भी बहुत विद्वान है। तो राजा ने एक उपाय किया कि एक काम करो, जो काम मेरा मंत्री कर सकता है वही काम यदि तुम्हारा भाई भी कर ले तो इसको रख लेंगे। कि क्यों नहीं करेगा, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेगा। तो राजा ने 3 मोहरें निकाल करके दी और कहा कि ये आपके भाई को देना और उनसे कहना कि इन तीनों मोहरों से 3 वस्तुएं लेकर के आनी है। क्या क्या लेकर के आनी है? एक मोहर का तो लाना है अब, एक मोहर का लाना है जब, एक मोहर का लाना है अब न जब। ये क्या होता है? होता है तुम्हारा भाई ले आए तो भेज दो। रानी ने 3 मोहरें लेकर के भाई को दी, जाओ बाजार से ये सामान लेकर के आओ। क्या कि एक का अब, एक का जब, एक का अब न जब। अब वो जाए दुकान पर जाकर कहे कि एक मोहर का अब दे दो, एक मोहर का जब दे दो, एक मोहर का अब न जब दे दो। दुकानदार के भाग यहां से क्या लेने आए। दूसरी दुकान पे जाए, वहीं पर वही गीत, 1 रुपए का अब दे दो, 1 रुपए का जब दे दो, 1 रुपए का अब ना जब दे दो। ऐसी तो कोई वस्तु होती नहीं बाजार में, कैसे मिले। दिन भर बाजार में घूमता रहा। शाम को आया, आकर के तीनों ही मोहरें फेंकी राजा के सामने। ऐसा अपमान कराया मेरा, नगर में कहीं ये वस्तुएं मिलती नहीं है। रानी ने कहा क्या आपका मंत्री ला सकता है जिसकी आप इतनी तारीफ करते हो? ये तो ला सकता है। अब राजा का बुद्धिमान मंत्री गया तो भाई तुम लेकर के आओ। वो 3 मोहरें लेकर के गया। एक मोहर से तो जाकर के उसने मिठाई खरीदी। एक मोहर जहां कथा हो रही थी, सत्संग हो रहा था, वहां चढ़ा करके आ गया। और रास्ते में आते आते ऐसे ही कोई नाचने वाली खुदक खुदक कर रही थी, एक वहां डाल के आ गया। और ला करके वो मिठाई राजा को दे दी कि ये तो अब अभी मिल गई। एक धर्म के कार्य में दे आया, वो तब यहां से जाने के बाद मिलेगी। और एक नाचने वाली को वार के फेंक आया, जो अब मिले ना जब मिले। धर्म में लगाया हुआ पैसा आगे काम आता है। संसार की धन की 3 गतियां बताई है, दान, भोग और नाश। या तो आप स्वयं उसको काम में लीजिए जो धन आपको मिला है, दान करिए। और दान अपने हाथ से करना चाहिए। हम इकट्ठा करके चले जाएं, बाद में लोग करें तो क्या मतलब है। दादू दिया है बलान दिया करो, सब कोई घर में धरा न पाइए, जो कर दिया न हो। जो देना अपने हाथ से दो। धर्म के कार्य में धन को लगाने से धन बढ़ता है, ये सूत्र है। धन चाहिए तो धर्म करिए। जो भगवान के लिए चलता है, भगवान उसके लिए चलते हैं। जो भगवान के लिए 1 कदम चलता है, भगवान उसके लिए 100 कदम चलते हैं। ये मानव जीवन हमें अपना अगला जन्म सुधारने के लिए मिला है। एक नगरी में ऐसा रिवाज था कि 5 वर्ष तक राजा रहता था, राजा बनकर के। और जैसे ही उसके 5 वर्ष हुए
उस राजा को वहां से गद्दी से उतार करके पल्ली पार जंगल में छोड़ देते और जंगल में जंगली पशु उसको मार करके खा जाते। तो अब वापस राजा किसको बनाए? तो उसका भी नियम बना दिया कि जो पहला व्यक्ति इस नगरी में राज सिंहासन के सामने आकर के खड़ा हो जाएगा उसी को राजा बना देगा। अब बताओ, उसके सामने आकर कोई खड़ा होगा? नियम बना दिया, राजगद्दी के सामने जो व्यक्ति सबसे पहले आकर के खड़ा हो जाएगा वो राजा बनेगा। लेकिन 5 साल राज करेगा, उसके बाद पल्ली पार छोड़ देंगे जंगल में, नदी के उस पार। अब कोई आवे ही नहीं। तो एक दिन एक महात्मा आए नगर में, उनको ध्यान नहीं यहाँ का क्या नियम है, तो वो जो राज सिंहासन के सामने खड़े हो गए और जैसे ही खड़े हुए सारे नगर के लोग दौड़ दौड़ करके आए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही महाराज हूं। और कौन सा महाराज कि आप हमारे राजा भी हो गए? कैसे हो गया? कि हमारे नगर की यही व्यवस्था है, राजा के मरने के बाद जो व्यक्ति आकर के सिंहासन के सामने सबसे पहले खड़ा होता है उसी को राजा बनाते हैं। राजा मरता क्यों है? कि 5 साल के बाद हम सब छोड़ आते हैं जंगल में, बस 5 साल ही शासन करता है। महात्मा समझ गए चक्कर ये है, इसीलिए कोई बात नहीं, 5 साल के लिए मैं राजा बन जाता हूं। अब महात्मा को ले जाकर के बिठा दिया राजगद्दी पर कि भाई 5 वर्ष तक तो मैं राजा हूं, उसके बाद पल्ली पार छोड़ेंगे। कि हाँ ये बात ठीक है, तो जब तक मैं राजा हूं मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए। कि होगा। अब सभा लगी, सब बैठे। राजा ने सबसे पहले तो नगर को सुधारा और नगर को सुधार कर कहा कि अपने नगर के बाहर जो ये नदी है, जिस नदी के चारों ओर घेरने के कारण ये नगर सुरक्षित है, इस पर पुल बनाओ। लोगों से पुल बनवाए। फिर कहा अब आगे थोड़ा जंगल को साफ करो, जंगल को साफ करवाया। जैसा सुंदर नगर हमारा है ऐसा का ऐसा है कि नगर उधर भी बनाओ, उधर भी बनाया। 5 वर्ष पूरे हो गए। अब राजा ने कहा पल्ली पार छोड़ दो। लोगों ने कहा यही रहो, ऐसा का ऐसा ही नगर तो आपने उधर भी बनवा दिया, अब इधर रहो उधर रहो, क्या फर्क पड़ता है? तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन में अवसर मिला है राज्य करने का, शासन करने का, या धन मिला है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, परलोक को सुधारना चाहिए। इधर रहते हुए राजा ने उधर की व्यवस्था कर दी, अब जंगल कहाँ रहा? चाहे यहाँ रहूं चाहे वहां रहूं, दोनों तरफ राज्य ही है। ऐसे इस जगत में आए हैं तो यहाँ रहते हुए परलोक को सुधारने का कर्म हमको करना चाहिए। भवसागर से यदि पार होना है तो धर्म का मार्ग चुनना है। श्री हरि कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राधे कृष्णा 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 ओ राधे कृष्णा 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 श्री राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो कामरिया सेठ की जय हो। ठाकुर जी का विवाह हुआ और केवल रुक्मणी जी से ही नहीं हुआ, 16,108 विवाह ठाकुर जी के हुए हैं। किनसे हुए? सबसे पहला विवाह तो ठाकुर जी का रुक्मणी जी से हुआ, जिनके यहाँ प्रद्युम्न ने जन्म लिया। ये प्रद्युम्न कौन है? ये कामदेव का अवतार हुआ। जब भगवान भोलेनाथ को समाधि से जगाया देवों ने त्रेता में, तो भोलेनाथ ने काम को भस्म कर दिया था। उस समय काम की पत्नी रति भगवान की शरण आई कि देवों के कार्य के लिए मेरे पति जले हैं, इसमें इनका क्या दोष? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा तब उनके पुत्र के रूप में आपको आपके पति पुनः प्राप्त हो जाएंगे। इसकी भी कथा आती है। कृष्ण के पुत्र को संबरासुर दैत्य चुरा करके ले जाता है, समुद्र में फेंकता है, मछली निकल लेती है, वो मछली फिर राजा के घर आती है, उसी में से वह पुत्र फिर प्रकट होता है। वहां भोजनशाला में स्वयं रति भोजन की सेवा करती थी, उसको उसके पति की प्राप्ति वहां फिर होती। नारद जी आकर के बताते हैं। ये सारी लीला प्रभु ने की और इस प्रकार से कृष्ण के पुत्र ने उस दैत्य को मारा और मार करके वापस आए। तब तक तो ठाकुर जी के अनेकों अनेक विवाह हो चुके थे। तो पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ और दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। ये जाम्बवती कौन है? जामवंत की पुत्री है। राम अवतार में जब भगवान साकेत धाम को गए थे तो एक तो हनुमान जी यही रहे कि मैं आपका भजन करूंगा, क्योंकि वहां कथा सुनने को नहीं मिलती बैकुंठ में, और यहाँ रहूंगा तो ठाकुर जी कथा भी मिल जाएगी, आप भी मिल जाएंगे, कथा में तो आप आते ही हैं। हनुमान जी यही रहे। जामवंत जी भी यहाँ रुके। क्यों रुके? कि जब रावण को मारा, भगवान राम ने सबको विदा किया, तो जामवंत जी से कहा कि आप भी कुछ मांगे, मैं आपको देना चाहता हूं। जामवंत जी ने कहा, सब ठीक है प्रभु, पर मुझे युद्ध का आनंद नहीं आया, मेरे टक्कर का कोई योद्धा मिला ही नहीं, इसलिए मेरी खुजली अभी तक मिटी नहीं है। आप ही मुझसे दो दो हाथ कर ले तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। भगवान ने कहा, देखो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लेकर के आया हूं, इसलिए तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, तुम तो बुजुर्ग भी हो, मुझसे बड़े हो। हाँ, पर कृष्ण अवतार में मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। तो भगवान कृष्ण सत्राजित नाम के एक राजा हुए थे, उनके पास मंतक मणि थी, वो मणि उनसे खो गई। तो उस मणि को खोजते हुए भगवान
जामवंत जी के पास पहुंचे, उनकी गुफा में, जिनकी पुत्री है जामवंती। तो जब भगवान गए तो जामवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने जाकर वो मणि उनसे ले ली तो वो पुकारने लगी। उस समय जामवंत जी आए और आते ही उस मणि के लिए भगवान से युद्ध करते हैं। तब उस युद्ध में भगवान ने उनको पराजित किया तो वो जान गए कि मुझे और कोई परास्त कर ही नहीं सकता ठाकुर जी के अतिरिक्त। तब भगवान ने कहा कि आप ही ने तो मांगा था कि मेरे टक्कर का कोई योद्धा अब तक मुझे मिला नहीं है, सो मैंने आपकी वो इच्छा पूरी की। तब मणि भी भगवान को प्रदान की और साथ में जाम्बवती से विवाह भी करवाया। अब वो मणि लेकर के सत्राजित नाम के राजा के पास गए तो वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सत्यभामा जी से विवाह करवा दिया। ठाकुर जी स्वयं विवाह करने नहीं गए, पर जिन जिन की सहायता की वो विवाह करवा देते। उसके बाद एक कालिंदी से विवाह हुआ, यमुना से, फिर मित्र वृंदा से, फिर सत्या से, फिर भद्रा से और लक्ष्मणा से। ये 8 विवाह भगवान ने। और उसके बाद भौमासुर की कैद में 16,100 रानियां थी जिनको मुक्त कराने भगवान गए। तो मुक्त तो भगवान ने करा दिया, पर उन सब ने कहा कि अब हम घर जाएंगे तो हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान ने उन सबको भी वर्ण किया कि आज से आप सब मेरी हैं। इस प्रकार 16,108 भगवान की रानियां हुई। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आगे कथा को आज यही विश्राम देकर के कल अभी हमको गोवर्धन जी को 56 भोग भी जिमाना है। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और इनका विवाह करवा दो एक बार। बड़ी देर से बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, वरमाला पहना दो। हमने तो 16,108 विवाह की तैयारी कर ली है। रुक्मणी जी ठाकुर जी को माला पहनाइए। रुक्मणी जी ठाकुर जी को माला पहनाइए। बधाई हो ठाकुर जी, रुक्मणी जी को माला पहनाइए। ललिता मरिया सेठ की जय हो। प्रतीक भैया जी कथा मंच पर बता रहे। पालिका चेयरमैन साहिबा श्रीमती मंजू देवी जी हमारे बीच पधारे। आप कथा मंच पर पधारे और उनके स्वागत के लिए मैं श्री श्यामदास जी और उनके परिवारजन से पुष्पा मैडम प्राप्त कर ले मेरे से। एक बार आप सभी ताली बजा करके उत्साहवर्धन करते रहे हमारे विशिष्ट मेहमानों का। माता
वाह सावधन्या उपमा अचियाविष्टा सातश्च जोरे मातातश्च विवाह ओम आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवच्चसीदा यदा महाराष्ट्रे राजन्यः सूर एकविजो दिव्यादो माता रतोंज यदान्तु क्रीडा निर्वाणानो सन्तिः पुरान्तजोगात्सनो रातेष्टा मारीचियो जातपानचियं वेरोजा यदान्निगामे निगामे नः पर्जन्यो वारेखातो बालावतियो नः कल्पतां मा माता जी बताइए। आगे हमारे अतिथि श्रीमान डॉक्टर विष्णु गंगाधर जी, गंगा विष्णु जी दिवाकर साहब, आप पधारिए। भिलवाड़ा से हमारे बीच में पधारे, आपका स्वागत है कथा में, कथा मंच पर पधारे। श्रीमान डॉक्टर अर्जुन जी दिवाकर साहब, आप भी पधारिए कथा मंच पर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है कथा में। श्री यजमान परिवार की ओर से आपका स्वागत है, पधारिए कथा मंच पर। श्रीमान तहसीलदार साहब रामचंद्र जी वैष्णव, आप भी हमारे बीच में कथा मंच पर पधारे, आपका भी कथा में स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। श्री यजमान परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप कथा मंच पर पधारिए स्वागत के लिए। श्री राम। हरि ओम सहस्रशीलिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता सबो विद्वां सर्वात्मपतवाच्चतुष्टादशा गोलाम्मा पुरुष एवेदग्गं सर्वान् ददभूता रज्जवाभ्याम्मा वचिये सानो जदन्नेन तिरोहति तावा रचियामहि मातो जायश्च पोरुकः पादो चुप्पिसवा भूतानतरेवां रचयामृतान् आगे श्रीमान रघुनाथ जी पालीवाल, श्री जगदीश जी पालीवाल, आप भी कथा मंच पर पधारे, यजमान परिवार की ओर से आपका स्वागत है। श्रीमान रघुनाथ जी पालीवाल, श्री जगदीश जी पालीवाल साहब, श्री रघुनाथ जी पालीवाल साहब, आप कथा मंच पर पधारे, श्री यजमान परिवार की ओर से आपका स्वागत है, कथा मंच पर पधारे, आपका कथा में स्वागत है, बहुत बहुत साधुवाद, आप कथा में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा विष्णु दिवाकर जी सर, उनका स्वागत के लिए श्रीमान श्यामदास जी, आप सर का स्वागत कीजिए, आपका कथा में बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी तालियां बजा करके स्वागत कीजिएगा सर का। श्री अर्जुन जी आप पधारिए, श्री अर्जुन जी दिवाकर साहब, श्री श्यामदास जी से मैं निवेदन करूंगा आप श्री अर्जुन सर का स्वागत कीजिए, आप कथा में पधारे, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तहसीलदार साहब रामचंद्र जी वैष्णव हमारे बीच में पधारे हैं, तो श्रीमान श्यामदास जी से मैं निवेदन करूंगा आप स्वागत कीजिए सर का। श्रीमान तहसीलदार सर का स्वागत कीजिए। श्री रघुनाथ जी पालीवाल साहब, श्री जगदीश जी पालीवाल साहब,
आप भी हमारे बीच में पधार चुके हैं, तो आप श्री श्यामदास जी से मैं निवेदन करूंगा, आपका स्वागत कीजिए। सभी आप हमारे महत्वपूर्ण मेहमान समय निकाल करके हमारे बीच में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। और साथ ही मैं बताना चाहूँ कि आज का प्रसाद श्री रघुनाथ जी, प्रभुलाल जी, श्री जगदीश जी पालीवाल की ओर से, मदन जी पालीवाल की ओर से, श्री मदन जी माली की ओर से, श्री नंदलाल जी की ओर से, श्री रामचंद्र जी बात्रा की ओर से, इन सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद के लिए। और आप सभी जन आरती करवा करके प्रसाद लेके पधारे। जय श्री राधे। तो आप ये ना सोचें कि हमें विशेष नहीं बुलाया, लेकिन आप सभी भक्तगण कथा में विराजमान है, कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो आप सभी 4 बजे भगवान का प्रसाद लेने जरूर पधारें। जय श्री राधे। उदय श्री की छोटी पुत्री गुंजन, आप पधारिए कथा मंच पर। गुंजन आप पधारिए। गुंजन आप सभी को भगवान का ध्यान सुनाएंगे, तो इनका विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय के बाद में आरती। जय श्री राधे। श्री राम जय राम। आइए हनुमान चालीसा का पाठ आप सब हम करें, इसके बाद ठाकुर जी की आरती, और आज 56 भोग का आयोजन भी रखा है, तो आरती के बाद ठाकुर जी को हम सब मिल के भोग लगाएंगे। आपके बीच में छोटी बच्ची कुछ बोलना चाह रही है, सुनिएगा आप सभी जन। कथा में आगे श्री हनुमान चालीसा, उसके बाद में भगवान की आरती। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। सब लोग बड़े भाव से हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजन केसा। आग वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज
सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु दरिद्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया लक्ष्मण रूप धरि दयहि दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे आये जीवन रखन दियाये श्री रघुबीर हर्षि उर लाए रघुपति के लिए बहुत बनाए तुम अम्बरे भरतहि समभाए दास बदन तुम रोजत गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम को बेद दिगपाल जहाँ दे कवि कोविद कई सके कहाँ दे तुम उपकार सुग्रीव के राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंगल विकरण माना ईश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु ले लो दाहि मधुर बल जानो नभ मोत्रिका में लिंग माही जल दिलांग भय अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जय सुगमानो गए तुम रे देवी राम द्वारे तुम रखवारे हो तुम आज्ञा में पैसारे सब सुख लहे तुम्हारे धरना तुम रक्षका को डरना आपन तेज तुम्हारो आपे तीनों लोग हाथ पे कांपे भूत विजात निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट दे हनुमान दुलावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा हमारे भजन राम को पावे जन्म जन्म की दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाई और देवता कीर्तन करहि हनुमत से सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई झूठे बंदी मास कोई जो या पढ़े हनुमान चालीसा हो या सुक्त साकी गौरीसा तुलसीदास सदा हृदय राखी देना दे डेरा हरे राम 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 सीता राम 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 राम 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 पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रोहो राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभो हृदय बसाहो सुरभो श्री राम रामचंद्र भगवान की जय हो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो राधा कृष्ण लाल की जय हो शंकर भोलेनाथ की जय हो अम्बे मात की जय हो आज के आनंद की जय हो बोले लाल लंगोटे वाले की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो आप सभी आरती के लिए खड़े हो जाए आगे पधारिए यजमान परिवार से सभी जन पधारिए तथा मंच पर आरती के लिए आरती के बाद भगवान का 56 भोग होगा तो आप सभी रुक के आरती करके पधारे नहीं प्रसाद लेकर ही अपने घर पधारे आरती के बाद भगवान को भोग लगाया जाएगा पुरुष जन आपके लिए आरती की अलग से व्यवस्था है आप आरती के लिए आगे पधारिए जय श्री राम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि भवां भवानी सहितं नमामि भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की
बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा और मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल में जाते माला साजे। गल में जाते माला साजे। और फूलन के हाथ जाएगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया वाली, आया हो प्रभु शरण तिहारी। रखियो हमारी लाज करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति कीजिए, अपने चरण के बाते दे दे, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए। अपने चरण में मोहे रख ले दे। करो भव सागर पार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के।
रस वो अपार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरे यार दे कन्हैया तेरे यार दे सारा संसार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरे यार से कन्हैया तेरे यार से सारा संसार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरे यार दे कन्हैया तेरे यार दे सारा संसार करेगा कर जोड़ के और कल कथा के विश्राम के बाद श्री व्यासी महाराज का पूजन रहेगा। तो आप जो भी जन अपनी इच्छा से कुछ भी लाना चाहें 12:15 बजे के बाद